हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रो वेव एक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, आज फिर से हम निफ्टी गोल्ड और सिल्वर की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये डिस्क्लेमर। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली मैंने बीच में आपके लिए वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो करप्ट हो गया था, तो इस वजह से मैं आपको निफ्टी का अपडेट नहीं दे पाया था। बट कोई बात नहीं, उसको भूल जाते हैं। अभी आज फिर से एक नया वीडियो बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए, निफ्टी में हम अगर मुझे याद है, जो उस वीडियो के पहले शायद वीडियो बनाया था, तो उसमें मैंने उसको वन, और इस जो डाउन साइड जा रहा है इसको हम टू काउंट कर रहे थे। ठीक है। अब देखिए, यहां पर फिलहाल दो काउंटिंग अब हमारी आ सकती हैं। एक काउंटिंग है, देखिए, अब यहां से अगर हम यहां तक का टाइम काउंट करें तो ये 11 बार्स है ना। और अगर हम यहाँ 11 बार से आगे और 11 बार काउंट करें, तब भी ये वेव कॉन्टिन्यूएशन में है। तो अगर मैं आपको याद हो, मैंने बोला था कि अगर बी बनाएगा तो बी के केस में मोस्टली बी का टाइमिंग ए के टाइमिंग से हमेशा ज्यादा होता है। तो यहां पर एक काउंटिंग तो हमने 1 2 3 ऑलरेडी कर रखी थी, जिसमें हमने इसको 0.0, इसको 0.1, फिर इसको 0.2 और फिर 0.345 ऐसा मान रहे थे। एक तो ये काउंटिंग थी हमारी। ठीक है। इसमें मैं लाइंस हटा देता हूं। तो एक तो हमारी ये काउंटिंग थी। अब लेकिन हम जो दूसरी काउंटिंग कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं कि हम इसको 0.0 इसको ए मान लें, और ये जो आ रहा है इसको बी मान लें, और फिर ऐसा गेस करें कि पॉइंट अब वेव सी में जो है प्राइस जा सकता है। ठीक है। लेकिन मैं ध्यान रखिएगा, मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि प्राइस जो है वेव सी में जा रहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा जा सकता है। ठीक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि बी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जिस जिस हिसाब का चार्ट बन रहा है, हो सकता है बी अभी और नीचे जाकर कंप्लीट हो। ठीक है। तो अब बात यह है कि अगर वेव टू है तो कहां तक जा सकता है प्राइस। वैसे अब मैं इसको, अगर मैं टाइम एनालिसिस की बात करूं, तो मैं अब इसको वेव टू नहीं, वेव बी ज्यादा कंसीडर करूंगा। मैं अब इसको वेव टू कंसीडर नहीं करूंगा, वेव एबीसी में ज्यादा काउंट करूंगा। ठीक है। इसको मैं इसलिए थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्यों एबीसी में काउंट ज्यादा करूंगा? क्योंकि यहां पर जो हमारा वेव ए बनने का समय था वो वेव बी के समय से काफी कम है। ठीक है। तो इस वजह से अब देखिए, अभी हमारा यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं बन रहा है, और 32 बॉट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इसलिए मैं अब इसको वेव बी काउंट करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, बजाय बजाय वेव टू के। ठीक है। तो बी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे बी में 3 मूव्स आते हैं। तो अगर मैं 3 मूव्स निकालूं तो मैं इसको वेव ए रख दूंगा, मतलब वेव बी की वेव ए, ये हमारा सेकेंड बी हो जाएगा, और अब जो प्राइस जाएगा वो सी में जाएगा। इसका मैं कलर भी थोड़ा सा बदल देता हूं। ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको अभी काउंट करूंगा। अब ये जो 3 वेव्स है, 1 2 3, यानी ये भी हो जाएंगी क्या, वेव ए की वेव ए की 3 वेव्स, ए बी सी। और अगर मैं यहां पर रिट्रेसमेंट डालूं यहां से यहां तक का, तो ये आ रहा है 61.8%। यानी कि ये कौन सा करेक्शन होगा, ये एक हमारा जिगजैग करेक्शन होगा। यानी अगर मैं बात करूं कि वेव बी में जो हमारा करेक्शन बना बी के अंदर, वो क्या कौन सा करेक्शन बन रहा है, एक तरह का जिगजैग करेक्शन यहां पर हमारा बन रहा है। ठीक है। बन गया है, ऑलरेडी बन चुका है, क्योंकि ये वाली जो टॉप थी ये अभी हमारी 61.8% पर ही रह गई, उसके ऊपर नहीं गई। और अगर मैं इसको वेव टू काउंट करूं तो फिर मैं इसको ए बी सी ये काउंट करूंगा, फिर मैं इसको एक्स काउंट करूंगा, अगर मैं वेव टू के हिसाब से काउंटिंग करता हूं। चलिए, वेव टू के हिसाब से काउंटिंग हम बाद में करते हैं, पहले हम इसको ए बी सी मान के करेक्शन के हिसाब से काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है। तो वेव ए की ए बी सी ये हो गई 3 वेव्स। अगर एक्चुअली इसमें वेव ए में हमारे
मल्टीपल 5 वेव्स बनेंगी। अगर ये जिगजैग करेक्शन बन रहा है तो फिर वेव ए में कितनी वेव्स होंगी, तो फिर वेव ए में 3 वेव्स होंगी, सॉरी 5 वेव्स होंगी। तो 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो वेव ए में है वो 5 वेव बन रही है, इसीलिए हमने इसको 1 भी काउंट किया था। लेकिन अब वेव बी में जो होगा, वो वेव बी में तो चाहे वो हमारा 1 2 3 में काउंट करें, चाहे हम एबीसी में काउंट करें, बी वेव हमेशा क्या होती है, बी वेव हमेशा करेक्टिव वेव ही होती है। तो क्योंकि बी वेव करेक्टिव वेव होती है, तो यहां पर हमारे जो भी पैटर्न बनेंगे वो एबीसी में ही बनेंगे। ठीक है, तो क्योंकि पैटर्न हमारे एबीसी में बन रहे हैं, तो हम इसको क्या काउंट करेंगे, ये ए हम काउंट करेंगे, ये बी काउंट करेंगे, ये हम सी काउंट करेंगे। इसको अभी हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हमारा ए बी सी हो गया। अब अगर मैं इस पूरे को ए रख दूं, यानी यहां से यहां तक मैं इसको ए रख सकता हूं, क्योंकि ए में भी तो 3 वेव्स हुई होंगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और अब जो नीचे आने वाला वेव है वो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसको भी मैं थोड़ा सा कलर बदल देता हूं। ठीक है ना, अब देखिए ये हमारा ए बी सी मिलाकर वेव ए हो गया, ये हमारी वेव बी हो गई, इसमें ए बी सी ये काउंटिंग हो जाएगी। और इसके बाद इसमें जो हमारे हैं ये वाली वेव सी में ये हमारे 5 मूव्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मिला के क्या हो जाएगा, वेव बी हो जाएगा। इसके बाद जब प्राइस ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा, वेव सी होगा। लेकिन हम अभी उसकी बात नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ और सिर्फ जो बी हमारा बन रहा है इसकी बात करेंगे। तो यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा 1 2, इस वाले काउंटिंग को भी आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है इसलिए मैं इसको 1 2 फिलहाल रखना ज्यादा प्रिफर कर रहा हूं। हो सकता है यहां से प्राइस ज्यादा ऊपर भी चल जाए, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 और 5, अगर हम सारे मूव्स यहाँ के काउंट कर लें तो काउंटिंग हमारी क्या जा रही है, ये हमारा 1 2 3 4, और अब जो जा रहा है ये वेव 5 जा रहा है ना। अब ये कहां तक जा सकता है, जो सबसे बड़ी बात, तो देखिए ये मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर खींच रखी है, या कह लीजिए एक तरह का चैनल मैंने बना रखा है, जहां जिसमें जो है यहाँ पर देखिए ये मैं ओवरलैपिंग मानूंगा, क्योंकि प्राइस नीचे गया, इसके बाद कैंडल बनी, इसके बाद प्राइस सीधा इसके ऊपर जो है हमारा आके खुला, है ना, भले ही नीचे आया, लेकिन कहीं पर भी आप देखिए ओवरलैपिंग, अगर आपको याद हो मैंने ओवरलैपिंग बताई थी आपको। जैसे अगर ये लाइन बनी है, ये मैं 2 3 बार बता चुका हूँ, अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको रिकॉल हो भी जाएगा, मैं फिर भी फिर से बता देता हूँ। अगर प्राइस इसके नीचे जा रहा है और इसके बाद मान लीजिए कि यहाँ कहीं आ जा रहा है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, और इसके बाद इसके ऊपर चला जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये ओवरलैपिंग है। क्यों, क्योंकि प्राइस जो हमारा नीचे यहाँ पर क्लोज हुआ, ये बुलिश पैटर्न नहीं बनना चाहिए था, यहाँ पर एक तरह का अगर प्राइस ऊपर आया भी है तो प्राइस को यहाँ से बाउंस लेके थोड़ा सा नीचे आना चाहिए था। ये एक तरह का ओवरलैपिंग है, प्राइस नीचे आया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं किया, ऊपर चला गया, तो सेम वही चीज यहाँ पर हुई है। प्राइस देखिए इस जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसके नीचे आया तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से, लेकिन फिर यहाँ पर उसने एक डोजी टाइप का बना दिया, हालांकि प्रॉपर डोजी नहीं है ये, क्योंकि उसमें बीच की लाइन छोटी होती है, यहाँ पर थोड़ी सी एक छोटी सी कैंडल है, लेकिन रिटर्न ले लिया प्राइस ने और अगले दिन सीधा ऊपर क्लोज हुआ, तो ये एक तरह की ओवरलैपिंग है। अगर प्राइस यहाँ पर क्लोज हो जाता, मतलब यहाँ पर अगर इसका मतलब जो नेक्स्ट कैंडल जो बनी थी उसमें भी प्राइस इसके नीचे कहीं यहाँ पर क्लोज हो जाता, तो फिर हम उसे ओवरलैपिंग नहीं काउंट करते। एक दो कैंडल अगर नीचे क्लोज हो जाती है तो वो ओवरलैपिंग में आता है, उसको हम बेरिश नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ओवरलैप हुआ, उसके बाद हमारा ऊपर चला गया, लेकिन अब देखिए यहाँ पर फिर से प्राइस यहाँ पर नीचे ये काट के आ गया है, तो ट्रेंड लाइन हमारी अभी सेम चल रही है। यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर आकर इसने यहाँ से बाउंस लिया, लेकिन अब ये प्राइस आज प्राइस ने फिर से यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग कर दी है। तो कल जो डे है
वो थोड़ा सा देखने वाला होगा कि कल के दिन में प्राइस इसके ऊपर जाता है या फिर इसके नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन है यहां से रेजिस्टेंस फेस करके नीचे जाता है। अगर मैं पैटर्न की बात कहूं तो मुझे ये थोड़ा सा ना जो ये पैटर्न बना है अभी जो ऊपर वीक, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ऊपर वीक है, नीचे हमारा कैंडल है। तो हालांकि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है, लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे बना है। तो यहां पर मामला थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। कल को मार्केट यहां से ऊपर क्लोज हो जाए, कल की क्लोजिंग बहुत मायने रखेगी। हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर क्लोज हो जाए, और ये भी हो सकता है कि यहां से जो है नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है। अब एक चीज और अगर मैं देखूं तो यहां से जो हमारा अप गया था मार्केट, उसने 11 कैंडल्स ली थी। तो अगर मैं इसका 3 टाइम्स कर दूं तो भी 33 बार आएगा। 33 बार जो हमारा आ रहा है वो यहां पर आ रहा है। तो यानी कल की जो कैंडल होगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। कल की कैंडल की क्लोजिंग हमारे लिए डिसाइड करेगी मार्केट किधर जाएगा, ठीक है। कल की क्लोजिंग, मैं फिर से बोल रहा हूं, कल की कैंडल की क्लोजिंग डिसाइड करेगी हमारे लिए कि मार्केट किधर जाएगा, क्योंकि टाइमिंग के हिसाब से बिल्कुल 3 गुना टाइमिंग है। और आज मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी, कल देखते हैं किधर मार्केट इसके ऊपर जाता है कि नहीं। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट के हालात हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट 81.2% तक आ सकता है। अब यहां पर गेम आता है जो मैंने आपको बोला था 1 2 3 या फिर ABC इसका। अब वो कैसे आता है? अब देखिए यहां पर हालांकि मैं इसको क्या काउंट कर रहा हूं, मैं इसको बी काउंट कर रहा हूं। क्यों, वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि टाइमिंग इसका ऑलमोस्ट 3 गुने के बराबर आ चुका है। सिर्फ एक कैंडल बचा है। प्राइस जो इसका टाइमिंग है वो अब जो कैंडल गई है मतलब वन बनने में जितना समय लिया उसका लगभग 3 गुना ऑलरेडी स्पेंड कर चुका है। तो ऐसा हमेशा ABC में होता है, बी का टाइमिंग ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ए काउंट 1 काउंट करते हैं तो 2 मैक्सिमम कितना आ सकता है? 2 आ सकता है 81.2%। 2 कभी भी 100% टच नहीं करेगा। फिर से बुलाओ, अगर हम इसे 1 2 3 में काउंट करें तो 2 कभी भी 100% या उसके आसपास नहीं आएगा। वो मोस्टली 81.2% के आसपास ही गिरावट 2 में आती है। लेकिन अगर हम ABC की बात करें तो फ्लैट करेक्शन में भी 111% भी हो सकता है। तो इन केस अगर मार्केट गिरता रहा जैसा अभी हालात बने हुए हैं, और जैसा मोदी साहब भी बोल रहे हैं, या जैसा अभी इंटरनेशनल हालात बने हुए हैं, अगर आपको पता हो तो फिर से ईरान ने रशिया पर इजराइल पे हमला कर दिया, तो थोड़ा सा गर्मा गर्मी अभी बनी हुई है। और उस केस में अगर मार्केट गिरता रहता है ये, तो फिर ये 111% तक आ सकता है। हम इसे बी ही काउंट करके बोल रहे हैं, तो फिर उस केस में ये 111% आ सकता है, यानी कि जो पुराना लो बनाया था उसके नीचे भी आ सकता है। फिलहाल अभी ऐसा कोई डर नहीं है, क्योंकि पहले 81.2% इसको आना पड़ेगा, और अभी 61.8% है। अगर आपने पुराना वाला लेक्चर देखा हो तो मैंने बोला था जब रिटर्न लेता है तो जो पहला अप मूव आता है वो कितना हो सकता है? वो 60, यानी अगर 1 2 3 बनता है तो 61.8% के आसपास आना चाहिए। ये देखिए 50% क्रॉस करके 61.8% जो हमारा, जिसको हम ए या 1 रख रहे हैं, वो उसके आसपास है, ठीक। और वहां से कितना डाउन साइड आ चुका है? वहां से अभी भी 61.8% के आसपास डाउन साइड आ चुका है। तो 2 का कंडीशन या 2 का क्राइटेरिया इसने पूरी तरह से फुलफिल कर दिया है। अब कहां तक जा सकता है? तो 2 के केस में और बी के केस में, दोनों के केस में 81.2% तक ये आ सकता है। तो यहां तक तो ओपन इसके लिए मतलब वे खुला ही है, चाहे ये 1 हो, चाहे ये 2 हो, और चाहे ये बी हो। दोनों ही केस में 81.2% तो आ सकता है। अभी 61.8 है। अगर यहां पर कल को इसने रिटर्न लिया और कोई अच्छा बुलिश पैटर्न बनाया, हालांकि अभी इन्वर्टेड हैमर है, लेकिन अगर इसको ये क्रॉस करता है, कोई अच्छा पैटर्न बनाता है, तो हो सकता है यहां से मार्केट दोबारा से जो ये ट्रेंड लाइन है यहां पर थोड़ा सा आके
एक बार रेजिस्टेंस फेस करे, लेकिन चांसेस होगा कि यहां तक प्राइस रिटर्न हो सकता है। लेकिन कल अगर मार्केट यहां से कोई डाउन साइड गया तो फिर मुझे पूरे चांस है कि ये 81.2% आएगा। ठीक है, और उसके नीचे भी जा सकता है, क्योंकि अब मैं इसको बी भी काउंट कर रहा हूं। तो फिलहाल यहाँ पर अब ये 1 2 3 तो है ही, लेकिन अब ए बी सी के चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, होप आपको निफ्टी समझ में आ गया होगा। आइए अब एक बार गोल्ड और सिल्वर देख लेते हैं। आइए गोल्ड में बात करते हैं। तो पिछला वीडियो जो मुझे याद है, मैंने बोला था कि गोल्ड मुझे ज्यादा बेरिश लग रहा है। गोल्ड मुझे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए इसने प्रॉपर अप मूव नहीं लिया था, और अब देखिए गोल्ड फिलहाल हमारा नीचे आ गया है और 81.2% तक आ चुका है। ये थोड़ा सा ना डाइसी है। डाइसी क्यों है? देखिए अगर मैं यहां से लेकर पूरे इस डाउनफॉल को काउंट करूं, इसको हम लोग 1 2 3 काउंट कर रहे थे, है ना? तो 1 2 3 में ये हमने 1 रखा था, ये जो अब जा रहा है 2, 2 में जा रहा है, ये है हो गया हमारा 1, मतलब ए बी, और ये हमारा अब जा रहा है सी में। सी में 1 2, ये आएगा 1 2, अभी 1 इसको यहां तक काउंट कर लेते हैं। ये 1 2 तो नहीं बन रहा है, ये एबीसी में ही बन रहा है। ये हमारा जो है, ये यहां से यहाँ ए हो गया, फिर ये हमारा बी हो गया, बी में ये ए, ये बी, ये सी, और इसके बाद ये सी में जा रहा है। तो ये अभी हमारा करेक्शन में ही बन रहा है, तो फिर ये हमारा हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो जो हमारा ए बनेगा वो होगा ये प्राइस, अगर हम इसको 1 माने तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया सी यहाँ पर, और ये मिलाकर बनेगा एक्स, और ये एक्स के बाद अब ये प्राइस जा रहा है वाई में। ठीक है, अगर हम इसको उसके हिसाब से देखें तो शायद मैंने लास्ट टाइम, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, शायद मैंने इसको एक्स वाई में ही लास्ट टाइम भी काउंट किया था, एक्स वाई डब्ल्यू एक्स वाई में, और मैंने बोला था शायद, जो मुझे अगर याद है एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, कि मैंने बोला था कि इसके नीचे वाई हमेशा पॉइंट जो हमारा डब्ल्यू बन रहा है उसके नीचे ही वाई बनता है। अ, चलिए कोई नहीं, आप पुराना वीडियो देख लीजिएगा। फिलहाल हम इसकी काउंटिंग एक बार फिर से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए, ये इसको हम लोग ने पहले ए बी सी काउंट किया था। पुराना वीडियोस एक्चुअली मुझे सीरियसली नहीं याद आ रहा कि मैंने कैसे काउंटिंग किया था, इसलिए मैं इसको फिर से काउंटिंग कर देता हूँ। तो देखिए, इसको एबीसी हमने काउंट किया था। इसको हम लोग जो मुझे याद है पहले 1 2 3 रख रहे थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो ये बना है, ये एक तरह का जिगजैग करेक्शन बना है। देखिए यहां से अगर मैं यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट डालता हूँ, इसको हम लोग अभी फिलहाल के लिए डिलीट कर देते हैं। यहाँ से यहाँ पे जो मैं, अगर मैं रिट्रेसमेंट डालता हूँ तो देखिए 61.8% के आसपास ही प्राइस केवल है यहाँ पर, है ना? उसके ऊपर नहीं गया, तो ये एक तरह का जिगजैग करेक्शन यहाँ पर इसने, प्राइस ने यहाँ पर बना दिया है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे जो याद है कि मैंने कहा था कि गोल्ड मुझे सिल्वर से ज्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि सिल्वर इसके हाई पर गया था, ये देखिए, है ना? लेकिन गोल्ड हमारा इसके नीचे रह गया था। तो मैंने कहा था यहाँ पर मुझे थोड़ा सा गोल्ड ज्यादा वीक लग रहा है, तो फिलहाल गोल्ड और डाउन चल रहा है। अब हम देखते हैं कि एक बार गोल्ड एक्चुअल में कहां पर जा सकता है। तो अगर हम यहां से हम एक बार यहां पर जो है वो डाल देते हैं, रिट्रेसमेंट डालते हैं। हम्म, ये ठीक है, यहां से यहां पर अगर हम रिट्रेसमेंट डाल रहे हैं इसको, तो ये लगभग लगभग 81.2% इसने टच नहीं किया है, लेकिन लगभग लगभग ये 81.2% के पास है। और रूल के हिसाब से इसको 81.2% टच करना चाहिए। ठीक, अगर मैं कैंडल स्टिक पैटर्न में देखूं तो देखिए यहां पर आज इसने एक यहां पर भी एक थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न बना रहा है ये, लेकिन टिल टाइम कंफर्मेशन नहीं आता है हम इसमें कोई एक्ट नहीं करेंगे। तो फिलहाल हम इसमें क्या करेंगे,
वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं कि जो पुराना इसने एबीसी बनाया था, तो उसमें यहां से यहां तक इसने लिया था 37 बार, ठीक है। तो अगर मैं इसको डब्ल्यू मान के इसको एक्स बना दूं, ठीक है, तो और मैं इस एक्स के हाई पॉइंट से अगर मैं काउंटिंग कर रहा हूं बार की, तो इसमें भी कल की डेट जो आ रही है वो 37 बार एग्जैक्टली वो आ रही है जो पहले करेक्शन हमारा बना था। तो इसका मतलब यूं भी हमें आज इसमें कोई रिएक्ट नहीं करना है, हमें कल की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा, जो कि आज हमारी 9 तारीख हो गई। तो आज जो कैंडल हमारी बनेगी, क्योंकि ये मैं 12 बजे के बाद वीडियो बना रहा हूं, तो अब जो कैंडल हमारी बनेगी, जब ये कैंडल हमारी क्लोज होगी, उसका हाई और लो हम देखेंगे। इन केस अगर प्राइस उसके लो को क्रॉस करेगा, तो फिर हमारा क्या बनेगा, ये फिर प्राइस और नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। लेकिन अगर उसको क्रॉस नहीं करता है तो यहां से हो सकता है रिवर्सल लेके। अब इसके भी मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। इसमें भी दो काउंटिंग बन सकती है। एक है यहां से हम इसको 0.0 मान के, हम इसको 0.0 मान के ये 0.1 मानेंगे, और ये जो मानेंगे 0.2 मानेंगे, और इसके बाद 0.345 ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। एक तो ये हो गया। अगर हम इसको 0.2 मान रहे हैं, सेम वही जो मैंने आपको उसमें बताया, मैं इसको 0.2 फिलहाल नहीं मान पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए आप 2 का टाइमिंग जो है वो 1 के टाइमिंग से कहीं ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे केस में हम इसको 0.2 नहीं मान पाएंगे। मैं इसको एबीसी में काउंटिंग करना ज्यादा प्रिफर करूंगा। और अगर मैं एबीसी में काउंटिंग करूंगा तो ये करेक्शन के बाद इसको मैं अगर ए मानूं, इसको बी मानूं और इसको सी, यानी कि ऊपर जाएगा। ठीक है, सी ऊपर जाएगा, लेकिन बी आ कहां तक सकता है? बी आ सकता है 111%, यानी कि इस पॉइंट तक। एक बात और है, अगर मैं इसको डब्ल्यू रखूं, यानी कि देखिए इलियट वेव में यही एक काउंटिंग का ही सारा खेल है। काउंटिंग आप जितने अच्छे से समझ लेंगे कि हम किसको क्या काउंट करें, उतना ही फायदेमंद रहेगा। अगर मैं इसको डब्ल्यू एक्स वाई रखूं, तो डब्ल्यू एक्स वाई के केस में भी वाई हमेशा कहां बनेगा? डब्ल्यू के नीचे। और अगर मैं यहां से यहां पर रिट्रेसमेंट डालूं, तो अब आपको याद होगा मिनिमम क्राइटेरिया क्या था वाई बनने का, कि पहला पॉइंट वाई हमेशा डब्ल्यू के नीचे बनेगा, और दूसरा पॉइंट वाई मिनिमम 61.8% होगा। तो अगर ये डब्ल्यू, ये एक्स बना और ये वाई बन रहा है, तो कहां तक आना चाहिए? 61.8 तक। यहां से प्राइस अभी बहुत दूर है, ठीक है। नियर किसके है? 81.2%, जो कि कहां पर आ सकता है? 2 के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो हो सकता है यहां पर एक कैंडल बेरिश बन जाए, इसको टच करके यहां से रिटर्न ले ले, एक ये पॉसिबिलिटी है। इन केस अगर बी बन रहा है, तो बी यहां से भी रिटर्न ले सकता है, और बी 111% तक मैक्सिमम आ सकता है। तो अगर ये ए बी सी बनाएगा, यानी कि ये ए और ये बी में जा रहा है, तो प्राइस कहां तक सकता है? 111। तो फिलहाल हमें किसका वेट करना है? हमें कल के डे का, क्योंकि जहां पर हमारे पास इसकी कैलकुलेशन बेटर ना हो, यानी कि जहां पर हम टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से थोड़ा सा फंस रहे हों अगर, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें टाइम एनालिसिस की हेल्प हमेशा ही लेनी है। ये देखिए, अब अगर मैं चैनल देखूं, तो चैनल के हिसाब से प्राइस यहां से एक अपटिक ले सकता है, यानी कि यहां से यहां पर जा सकता है, यहां से एक रिटर्न बाउंस कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी हमें क्या करना है? हमें कल का वेट करना है, कल की कैंडल का, कि कल की कैंडल किधर देती है। और प्राइस के हिसाब से, क्यों? क्योंकि प्राइस के हिसाब से हमारे पास कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के आ रहा है। तो यहां पर देखिए टेक्निकल में हम थोड़ा सा एग्जैक्टली नहीं कह पा रहे कि ये 2 है या बी है। तो हमने क्या यूज किया? हमने टाइमलेस यूज किया, सबसे सेफर साइड। अब हमें कम से कम ये पता है कि हमें कल तक वेट करना है, क्योंकि यहां पर तो उसने एक रिवर्सल का पैटर्न बनाया है, कंफर्मेशन आना बाकी है। अब देखिए, टाइम एनालिसिस को इसीलिए एलियट वेव के साथ मर्ज किया जाता है। टाइम के हिसाब से भी कल की डेट आएगी, और जो हमारा रिवर्सल पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से भी हमारी कल की डेट आएगी। ठीक है, तो ये हमारा गोल्ड हो गया। कल के लिए हम वेट करते हैं। एक्सएयू यूएसडी, सॉरी एक्सएजी यूएसडी यानी सिल्वर देखते हैं।
सेम वही चीज सिल्वर में भी है। सिल्वर हमारा यहाँ से कितना आ चुका है, सिल्वर ने 81.60 सॉरी 81.2%, देखिए एग्जैक्ट छू दिया है। तो सिल्वर में मुझे रिटर्न जाने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। अगर हम इसकी भी टाइमिंग काउंट कर लें तो इसमें भी मेरे हिसाब से कल की ही डेट आनी चाहिए। यहां से यहां तक हमने काउंट किया, 37 बार्स आ रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर इसको अगर हम एक्स मान लें तो यहां से यहां तक ए बी सी, तो हम यहां से यहां तक देखते हैं, देखिए है एग्जैक्ट कल की डेट आ रही है। तो इसमें भी अभी हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें भी हम अभी होल्ड करेंगे, ठीक है। कल की डेट का वेट करते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड लाइन है वो थोड़ी अलग होगी। क्यों अलग होगी, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमारी, देखिए अगर हम यहाँ से डालें तो ये थोड़ी सी अप में जाएगी, है ना, काफी ऊपर आ रहा है। इसको मैं चैनल खींच दूं। हम्म, एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर एक चैनल बना देता हूँ। ठीक है, और इसकी जो ट्रेंड लाइन ला रही जा रही है, ये अगर हम एक्स मान रहे हैं, इसको थोड़ा सा और हम यहाँ से कॉपी करके, एक्चुअली देखिए जब ऐसे अगर हम बनाते हैं तो जीरो से एक्स पर डालते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, ओके मेरी बैटरी भी खत्म होने वाली है तो हम इस वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं। यहाँ से हम एक इसको इसी लाइन कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको हम यहाँ इस वाली लाइन पर पेस्ट कर देते हैं आके, जो हमारा ये लो पॉइंट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से यहाँ पर हमारा एक रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है। लेकिन हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमारा ये इस यहाँ पर कोई अच्छा कंफर्मेशन नहीं आता, या फिर कह लीजिए कि कल की कैंडल का हम यहाँ पर वेट करेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही अभी वेट एंड वॉच ही करना है, ठीक है। तो ये था हमारा सिल्वर। तो मैंने आपको निफ्टी, सिल्वर और गोल्ड तीनों बता दिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। बाकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।